जय हिंद साथियों। आपका हमारे चैनल स्टडी विद जीपीएम में स्वागत है। आज फिर एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, जिसमें हम आपको बताएंगे यौगिकों के रासायनिक नाम और उनके अणुसूत्र, और बिल्कुल लास्ट में आपको एमसीक्यू भी करवाएंगे जिनके आंसर आपको देने होंगे। तो वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिएगा। देखिए, आपको यौगिक के बारे में बताना है, लेकिन यौगिक जानने से पहले हम आपको तत्व के बारे में बताते हैं कि तत्व क्या होते हैं। तो तत्व क्या होते हैं? तत्व वो शुद्ध पदार्थ होता है जिसे किसी भी विधि द्वारा न तो दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित किया जा सकता और न ही अन्य सरल पदार्थों के योग से बनाया जा सकता। यानी तत्व ऐसे पदार्थ होते हैं कि जिन्हें न ही दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित किया जा सकता और न ही अन्य सरल पदार्थों के योग से बनाया जा सकता। तत्व क्या है? जैसे सोना है, चांदी है, लोहा है, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सब के सब तत्व हैं। तो इन्हें दो पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, न ही कोई भी दो पदार्थ मिला के तीसरा बनाया जा सकता। जैसे हम लोहा चांदी मिला के सोना बना दें, सोना और कुछ मिला के कोई दूसरा बना दें, तो ऐसा कोई भी दूसरा तत्व नहीं बनाया जा सकता। मिश्र धातुएं तो बनाई जा सकती, धातुओं को मिलाने पर वो मिश्र धातुएं कहलाती हैं, न कि तत्व कहलाते। तो तत्वों को मिलाने से कोई दूसरा तत्व नहीं बन सकता। तो तत्व वो शुद्धतम पदार्थ है जिसे किसी भी विधि द्वारा न तो दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित किया जा सकता और न ही अन्य सरल पदार्थों के योग से बनाया जा सकता। तो समझ गए तत्व क्या है? ये सोना, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन, ये सब के सब तत्व हैं। अब बात करते हैं यौगिक की। यौगिक क्या होते हैं? दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में संयोग से बनने वाले पदार्थ को यौगिक कहते हैं। यानी यौगिक दो या दो से अधिक पदार्थों को जब हम एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो जो पदार्थ बन के तैयार होता है उसी को हम यौगिक कहते हैं। यौगिक जैसे H2। लेकिन एक बात यहाँ पर हमें ये ध्यान रखनी है कि यौगिक जिन जिन पदार्थों से मिलकर बनता है, यौगिक में उन पदार्थों के गुण नहीं आते। जैसे जल, आप देख रहे हैं कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। अब जल के गुण और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गुणों में आपको हम समझाते हैं। जैसे हाइड्रोजन जो होती है वो जलती है, हाइड्रोजन गैस जलती है, और जो ऑक्सीजन है वो जलने में मदद करती है। हाइड्रोजन जलती है, ऑक्सीजन जलने में मदद करती है, और जब इन्हें मिला दिया जाता है तो जल आग को बुझा देता है। देखिए कितना अंतर आ गया। हाइड्रोजन जलती है, ऑक्सीजन जलने में मदद करती है, लेकिन जब दोनों को मिला देते हैं जल बन जाता है, और जल जो है वो आग को बुझा देता है। तो गुण बिल्कुल विपरीत हो जाते हैं यौगिक के। कुछ यौगिकों के हम आपको नाम बताते हैं, अणुसूत्र बताते हैं, उनसे रिलेटेड नीचे क्वेश्चन करवाते हैं। पूरा का पूरा जो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, हम ऐसे ही यौगिक और उनके अणुसूत्र लेकर आए। वीडियो में लास्ट तक बने जरूर रहिएगा। जैसे पहला यौगिक सोडियम क्लोराइड, जिसे हम साधारण नमक भी कहते हैं। ये जो पहले लिखा हुआ है ये रासायनिक नाम है, और जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये एक साधारण नाम है। जो ब्रैकेट से पहले लिखा हुआ है, जो ब्रैकेट से पहले, ये सब रासायनिक नाम है, और जो ये ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ये एक साधारण नाम है। जैसे सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड का साधारण नाम नमक या साधारण नमक कहते हैं। अणुसूत्र इसका होता है NaCl, अणुसूत्र इसका NaCl। उसके बाद सोडियम कार्बोनेट, धावन सोडा, धोने वाला सोडा, ये होता है। इसका जो अणुसूत्र Na2CO3 10H2। उसके बाद सोडियम बाई कार्बोनेट, खाने का सोडा NaHCO3। कन्फ्यूज वाली कोई बात नहीं, सोडियम कार्बोनेट, धावन सोडा, धोने में पानी आपको जरूरत पड़ता ही है, तो इसमें ये देखिए पानी लगा हुआ है।
तो अगर कंफ्यूज हो रहे हो कि धावन कौन सा होता, खाने वाला सोडा कौन सा होता, तो ये पानी आपको याद दिलाएगा कि पानी जिसके साथ लगा होता वो धावन सोडा होता, और जो जिसके साथ पानी नहीं लगा होता वो सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने का सोडा होता। आगे चलते हैं। इसके बाद आगे देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो साधारण नाम है वो है कास्टिक सोडा, अणुसूत्र इसका होता है NaOH। इसके बाद कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर, ये इसी का नाम है CaOCl2। CaOCl2 ये विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का अणुसूत्र है। इसका जो रासायनिक नाम है वो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। इसके बाद और देखिए, इसके बाद है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये है बुझा हुआ चूना। ध्यान से देखते रहिएगा, आगे क्वेश्चनों के आंसर भी देने हैं, फीडिंग जारी रहना चाहिए। जब आप ध्यान से बिल्कुल ध्यान इसी पर रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको याद होता चलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ध्यान दें और वो आपको याद न रहे। जब आपका ध्यान भटकेगा तभी चीज़ें याद नहीं रहती। देखिएगा कैल्शियम ऑक्साइड चूना यानी CaO। उसके बाद फिटकरी, इसका रासायनिक नाम है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। आगे चलते हैं। अमोनियम क्लोराइड नौसादर, अमोनियम क्लोराइड नौसादर NH4Cl। उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट, खड़िया, चाक, संगमरमर, ये सब इसका होता है कैल्शियम कार्बोनेट। उसके बाद कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, जिप्सम। इसके बाद आता है जिप्सम, तो इसका क्या है CaSO4 2H2। एक होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, तो CaSO4 हाफ H2, ये POP का है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। POP मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो POP की जाती है दीवारों पे सफेदी, तो कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट जिप्सम। अब जिप्सम और कैल्शियम जो सल्फेट जो POP है, इसमें अणुसूत्रों में थोड़ा फर्क है। उसमें CaSO4 2H2, इसमें है CaSO4 2H2, इसमें है CaSO4 हाफ H2। याद कैसे रखेंगे, इसमें देखो आ रहा है जिप्सम, सम इसमें 2 आ रहा है, तो सम संख्या 2 है कि नहीं है, तो 2H2 किसके साथ आएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी POP के साथ आएगा या जिप्सम के साथ, तो सर जिप्सम के साथ आएगा क्योंकि सम संख्या तो इसके साथ लगी हुई है, तो आसानी से याद रख सकते हैं। कन्फ्यूजन की बात होगी वो निश्चित तौर पर आपको याद दिला के ही रहेंगे हम। आगे देखिएगा कॉपर सल्फेट, जिसे नीला थोथा कहते हैं, इसका अणुसूत्र होता है CuSO4। कॉपर सल्फेट नीला थोथा, अणुसूत्र CuSO4। अब इसके बाद आपकी बारी है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको आंसर देने हैं। बताइएगा कि कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है, बताइए। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड, सोडियम सोडियम, एक मिनट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम पेरोक्साइड। बताइए कि कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका रासायनिक नाम है, बता चुके कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम क्लोराइड किसका, साधारण नमक का। सोडियम कार्बोनेट किसका, सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा का। सोडियम पेरोक्साइड ये भी है। आगे सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक नाम है
सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक नाम है? खाने का सोडा, धावन सोडा, ब्लीचिंग पाउडर या साधारण नमक? सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक नाम है, तो सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक नाम क्या है? धावन सोडा। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक नाम धावन सोडा। आंसर जितने सही हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दिया करिएगा, उस लाइक करिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियो लाते लाएं। इसके बाद उस धातु का नाम बताइए जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। बताइए बताइए। देखिए हम आपको थोड़ी सी डिटेल बताते हैं यहाँ पे। ये जो जिन्हें ऐसी धातुएं जिन्हें आसानी से काटा जा सकता है, ये सब ये हैं Li, Na, K, ये सब Rb, Cs, यानी जो फर्स्ट ए वर्ग में आती हैं वो सब बहुत ही सक्रिय धातुएं होती हैं, बहुत ही लचीली होती हैं, इन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। इसलिए हमारा आंसर सही होता है इसमें सोडियम, जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु केरोसिन तेल में संग्रहित होती है? कौन सी धातु केरोसिन तेल में संग्रहित होती है, यानी किसे केरोसिन तेल में रखा जाता है? प्लेटिनम को, तांबा को, सोडियम को या सोना को? बताइए बताइए, किसे रखा जा सकता है? हमने भी आपको बताया कि जो फर्स्ट ए समूह के यानी Li, Na, K, Rb, Cs, ये धातुएं बहुत सक्रिय होती हैं और इनमें सोडियम जो है वो कुछ ज़्यादा ही सक्रिय, बहुत ज़्यादा सक्रिय होता है, तो इस वजह से इसे केरोसिन के तेल में रखा जाता है ताकि ये ऑक्सीजन से क्रिया ना कर सके। अगर सर केरोसिन के तेल में ना रखें तो ये वायु की ऑक्सीजन से क्रिया कर जाएगा और जल जाएगा, जलने लगता है, इस वजह से इसे केरोसिन के तेल में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन, जलाने पर कौन सी धातु ज्वाला को पीला रंग प्रदान करती है? कौन सी धातु ज्वाला को पीला रंग प्रदान करती है? बताइए कौन सी धातु? तो इसमें भी आपकी आती है सोडियम। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचाने के लिए सोडियम धातु कोष्ठ के भीतर रखा जाता है? किसके भीतर रखा जाता है? तो इसको रखा जाता है केरोसिन के तेल में रखा जाता है। ये कुछ धातुओं से रिलेटेड क्वेश्चन थे, बताएं। आगे, वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जा सकता है पेयजल को कीटाणु शोधन के लिए, पकाने के लिए, कठोर जल को नरम करने के लिए, एक गैर जहरीले घटक के रूप में घरेलू देखभाल उत्पाद के तौर पर? बताइए। तो इसका जो उपयोग होता है कठोर जल को मृदु करने के लिए। आगे, टूथपेस्ट की सामग्रियों में से एक नहीं है। टूथपेस्ट की सामग्रियों में से एक नहीं है फ्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट? बताइए। तो इसमें आंसर सही होता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। आगे, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है? कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो भी हो चुका था ऊपर। बेकिंग सोडा क्या है? बेकिंग सोडा क्या है? बेकिंग सोडा मतलब खाने का सोडा क्या है? तो खाने का सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये 10 क्वेश्चन हुए, कितने सही हुए कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे चैनल
स्टडी विद जीपीएम को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। हम आपके लिए इसी तरीके से वीडियो लाते रहेंगे और एक दिन आपको इस लायक बना देंगे कि आप हर एग्ज़ाम देने के लायक हो जाएंगे। सभी तरीके की वीडियो आपको मिलते रहेंगे। मत घबराए प्यासे दरिया, सूरज उगने वाला है, बर्फ पहाड़ों से पिघलेगी, जल ही जल हो जाएगा। थैंक यू।